नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरु पूर्णिमा और ऐसे में कहा जाता है कि जो हमें सिस्टमेटिकली पूजा करनी हो तो हमें कैसे करनी चाहिए, यानी किसकी पूजा पहले करनी चाहिए। अब गुरु पूर्णिमा है तो कहते हैं कि सर्वप्रथम गुरु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन क्या गुरु से पहले भी कोई पूजा करनी चाहिए? सही विधि, सही तरीका और सही सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो तभी हम सफलता की तरफ आसानी से बढ़ जाते हैं। और गुरु को तो बात करते हैं तो वो तो ब्रह्मा गुरु को ही कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है गुरु को, यानी आपको एक सही दिशा दिखाने वाले गुरु ही तो होते हैं। लेकिन जब हम अपने बचपन की बात करते हैं, माता पिता जन्म देते हैं हमें, लेकिन अर्थ जो जीवन का अर्थ होता है वो हमें गुरु ही सिखाते हैं। हमें हर उस मुसीबत से लड़ने का रास्ता गुरु ही दिखाते हैं। हमारी जिंदगी में कितने ही बड़े स्पीड ब्रेकर क्यों ना हो, उन्हें पार करने का तरीका गुरु ही सिखाते हैं। शिक्षा गुरु ही देते हैं, दिशा गुरु ही देते हैं, एक ज्ञान गुरु ही देते हैं, अंधकार से भी गुरु ही निकालते हैं। तो सोचिए, गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। और जितनी जल्दी अगर हम इस अर्थ को समझ जाए तो हमारा जीवन कभी भी अर्थहीन नहीं होता। हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। गुरु सृजन है, आपके जीवन को एक सही दिशा दिखाने वाले होते हैं। गुरु वो आत्मा है जिसके बल पर आपका पूरा शरीर निर्धारित होता है। आपके जीवन की एक मुख्य कड़ी होते हैं गुरु। और ऐसे में हमें सबसे पहले किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जब सही दिशा आपको मिल जाए, सही राह मिल जाए, तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें एक गुरु ही कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस महत्व को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, किनकी पूजा हमें सर्वोपरि सर्वप्रथम रखनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि अगर प्रथम पूजनीय देवता प्रसन्न होते हैं तो सारे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आपके प्रथम पूजनीय देवता कौन से हुए? आपके माता पिता। माता पिता का स्मरण जरूर करना चाहिए इस दिन, यानी अपने माता पिता का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। आपको अपने इष्ट देव, कुल देवी देवता का स्मरण जरूर करना चाहिए। ये भी आज के दिन जरूर करना चाहिए, यानी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जरूर करना चाहिए। लेकिन एक सही तरीका हम बताते हैं कि सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, वैसे सुबह सुबह सारे नहीं उठते हैं, लेकिन जो उठ गए हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा दैवीय काम है ये। बट अगर वीडियो थोड़ा सा पहले देख लिया आपने तो आप भी ज़रा एक बार कोशिश कर लीजिए इस दिन तो जल्दी उठने की। सबसे पहले उठते ही सूर्य उदय से पहले अगर स्नान लेते हैं तो पहला दर्शन, पहली एनर्जी आपको सूर्य की ही मिल जाएगी। कहते हैं सूर्य उदय का स्नान बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान है वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट सूर्य उदय का स्नान और उसके बाद 12 बजे वाले दोपहर वाला स्नान कौन लोग करते हैं? ये देखिए, आपने अपनी जीवन को एक विडंबना बना दिया है। तो आपको ही ध्यान रखना, आपको करना है क्या? सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान करिए, पूजा पाठ भक्ति में भगवान विष्णु की आराधना करिए। भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद आपने भोलेनाथ की आराधना कीजिए। भोलेनाथ की आराधना करने के बाद आपने भगवान, हमारे भगवान माता पिता हमारे, उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और उसके बाद आपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना। अब मान लीजिए कि गुरु अगर आपके इर्द गिर्द नज़दीक ही रहते हैं, फिर तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो गया। आपकी राह तो और भी आसान हो गई, गए और आशीर्वाद लेकर के आगे जल्दी से। लेकिन अगर मान लीजिए आपके गुरु आपसे बहुत दूर हैं, नहीं जा पाते हैं, किसी कारण से आप उलझे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या गुरु आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, आप मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो क्या करें? एक ऐसा माध्यम जो हर किसी के पास है टेक्नोलॉजी का,
आप वीडियो कॉल कीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। और अगर उठे हुए हैं गुरु, आपसे अच्छी बात नहीं होती है तो कमी तो आपके अंदर ही रहेगी, क्योंकि गुरु तो अच्छे होते ही हैं, हमेशा ही अच्छे होते हैं। तो आपने मना लेना है उन्हें। ये समय गुरु पूर्णिमा का 13 जुलाई का बहुत अच्छा है। तो आप 13 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, अपने गुरुओं को मना लीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि गुरु नहीं मान रहे हैं तो जाकर के वहाँ मना लीजिए, सिर्फ फ़ोन के माध्यम से मत रहिएगा। अगर गुरु आपके दिवंगत हैं, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु अगर आपके समक्ष हैं तो आप बड़े अच्छे से पूजा पाठ भक्ति करके उन्हें मना सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुरु दिवंगत आत्मा है तो उन्हें, उनके चरणों को प्रणाम कीजिए, उनका चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम कीजिए। और अगर आपके पास चरण पादुकाएं हैं, अगर गुरुओं की चरण पादुकाएं हैं तो आप उनसे हाथ जोड़ करके विनती करके उन्हें प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, आपकी गुरु पूर्णिमा भी सफल हो जाएगी। कुंडली में अगर गुरु पितृ दोष भी होगा तो भी आपको मुक्ति मिलने का रास्ता मिल जाएगा। तो आपने करना क्या क्या है, एक सबसे पहले पीला वस्त्र लेना है। पीला वस्त्र में आप सिर्फ कपड़ा नहीं, उनके पहनने के कपड़े भी हो सकते हैं बहुत अच्छे से। और फीमेल गुरु हैं तो आप एक साड़ी, एक बहुत अच्छा दुपट्टा ये ले सकते हैं। आपने एक वस्त्र लेना है, अच्छा सा वस्त्र लेकर के उसमें पीले फूल, थोड़ी सी पीली मिठाई, जितने आपकी श्रद्धा है, दक्षिणा, और साथ के साथ एक तिलक जो केसर का, सैफरॉन का हो सकता है या फिर पीले चंदन का हो सकता है। ये तिलक डाल करके आपने अपने गुरुओं को उनकी झोली में जा कर के आपने ये अपना सामग्री सारी है दे देनी है, अर्पित करनी है या फिर उनके चरणों में रख देनी है। यकीन मानिए, आशीर्वाद लिए बगैर घर मत आइएगा। करोड़ों पति कहते हैं कि करोड़ों भी आपके कहीं ना कहीं कम पड़ने लगते हैं गुरु के आशीर्वाद के आगे। तो आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है कि करोड़ों क्या अरबों कमा लेंगे आप। एक सही दिशा, एक सही वे अगर मिल जाता है तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन सही रास्ते का चुनाव नहीं आप कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। धन बढ़ेगा आपके घर में, ज्ञान बढ़ेगा आपके घर में, और साथ के साथ आपके आशीर्वाद के माध्यम से आपकी जितनी जिंदगी के हर्डल्स, रुकावटें हैं, वो सारी की सारी दूर होंगी। ये समय ऐसा होता है कि अगर आप गुरु धारण करवाना चाहते हैं संतान को, या आप स्वयं करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा उत्तम दिन माना जाता है। हमने कहा था ना, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगर ये मिल जाए पूर्णिमा पर तो बहुत उत्तम होता है। उसमें से भी उत्तराषाढ़ा अगर मिल जाता है नक्षत्र तो बहुत ही उत्तम दुर्लभ संयोग बन जाता है। लेकिन इस बार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो आपने गुरुओं का आशीर्वाद भी लेना है। गुरु धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ढेरों आशीर्वाद के साथ साथ वचन ले लीजिए, आप उनसे वचन लीजिए ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके और हमेशा आपके साथ वो एनर्जी बना करके रखें। इस एनर्जी का खास करके आपने ध्यान रखना है और अपने गुरुओं के आशीर्वाद जो है वो समय समय पर लेते रहने। सिर्फ पूर्णिमा का इंतज़ार मत किया करें। गुरुओं के साथ अगर आप टच में रहते हैं, अगर आप उनसे संपर्क में रहते हैं, अगर उनसे आप आए दिन ज्ञान की बातें करते हैं, तो सोचिए आपका जीवन कितना निखर सकता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पीछे होते जा रहे हैं। हम इतना वेस्टर्नाइज होकर के इतना आगे बढ़ जा रहे हैं कि गुरु भी अगर रास्ते में मिल जाता है, गुरु जी नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, दूर से खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। ऐसे लगता है गुरु जी आपके थोड़े से नीचे, आप गुरु जी से भी ऊपर होकर के गुरु जी नमस्ते। नहीं, कहते हैं कि अगर आप नर्म स्वभाव से कुछ पाएंगे तो हमेशा पाते रहेंगे। आपका अड़ियलपन आपसे आपके मिशन को दूर ले जाता है। तो गुरुओं के आशीर्वाद में तो ताकत ही इतनी होती है कि आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सही विधि विधान से अपने गुरुओं को मना लीजिए और साथ के साथ उन्हें प्रणाम करते हुए
अपने दिशा का प्रण ले लीजिए ताकि वो आपको हमेशा दिशा दिखाते रहें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।